सुनने को मिला है कि एशिया कप के बाद नसीम शाह, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में वापसी हो रही है। भाई पाकिस्तानियों मुबारक हो, आप लोगों के फेवरेट प्लेयर वापस आ रहे हैं टीम में। नसीम शाह, हमारा एक्टर बोबजी भाई द किंग भी वापसी कर रहा है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें हमने सुपर 4 में भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, यूएसए जैसे टीम से आ रहे थे, उसके बाद पाकिस्तानी टीम में ना बड़ी तब्दीलियां हुई थी। बाबर आजम बेचारे की कैप्टेंसी चली गई। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां हम 3 T20 और 3 ODI सीरीज खेले थे। ODI सीरीज तो हम जीत गए थे, T20 में हम सुपर फ्लॉप गए थे। उसके बाद पीसीबी वालों ने ऐसा फैसला किया जिसने हमारे दिल, जिगरे, फेफड़े सारे के सारे खुश कर दिए थे। मोहम्मद रिजवान को T20 की कैप्टेंसी से हटा दिया और ये फैसला कर दिया कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब T20 के प्लेयर नहीं है, इनकी जगह पे हम नए टैलेंट को मौका देंगे। और फिर आए मेरे साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, और फिर हमने 5 T20 मैचेस का सीरीज खेला न्यूजीलैंड में, और वहां सिर्फ हम एक मैच जीते और सलमान अली आगा वहां कैप्टन था। और सलमान अली आगा भाई ने कहा था कि हम जब भी खेलेंगे, जब भी मेरे कैप्टनसी में खेला जाएगा, मॉडर्न डे क्रिकेट है वो ही खेला जाएगा, वो टुक टुक वाला भाई नहीं चलेगा। और फिर बांग्लादेश पाकिस्तान में आया और उसने 3 T20 मैचेस का सीरीज खेला, और उन तीनों T20 मैचेस में भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं था। कह रहे थे कि भाई ये बड़े इवेंट के प्लेयर हैं, इन्हें एशिया कप में खिलाएंगे, अभी ये रेस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश टीम भी छोटा है, इसे हम आसानी से हराएंगे, यंग टैलेंट को मौका दे रहे हैं। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान उसमें नहीं थे, और फिर हम वो T20 सीरीज जीत भी जाते हैं। उसमें हमें पता लगता है कि साइम अयूब के अलावा बकाया सारे प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। मैन ऑफ द सीरीज रहा था मेरा मोहम्मद हारिस। भाई तो जिंदाबाद है, मोहम्मद रिजवान की जगह पे आया। लोगों ने कहा अब मोहम्मद रिजवान की कैरियर खत्म हो गई है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखाई थी मेरे हारिस जानी ने। फिर क्या होता है कि पाकिस्तान फिर जाता है बांग्लादेश और वहां पे 3 T20 मैचेस का सीरीज दोबारा खेलता है। एक बार तो हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान में हराया 3 T20 मैचेस का सीरीज, और फिर पाकिस्तान जाता है 3 T20 मैचेस का सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश, और बांग्लादेश में पाकिस्तान वहां से वो सीरीज हार के आता है सलमान अली आगा की कैप्टेंसी में। उस सीरीज में सिर्फ एक ही प्लेयर ने अच्छी बैटिंग की थी, वो था साहिबजादा फरहान, जो कि बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था। लास्ट मैच में उस बेचारे को मौका मिला और उसने लास्ट मैच में कोई 53 रन बनाए, और फिर लोगों ने कहा अब तो बाबर आजम की कोई जगह ही नहीं बनती। उस सीरीज में नसीम शाह की बैटिंग बिल्कुल नहीं चली थी, और फिर हमने 3 ODI मैचेस का सीरीज और 3 T20 मैचेस का सीरीज खेला वेस्ट इंडीज के में, और वहां पे हमने T20 मैच का सीरीज तो जीत गए, लेकिन ODI हम हार गए। उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम सुपर फ्लॉप गए थे। सिर्फ एक मैच वहां हमने जीता था, वो भी हमें हसन नवाज नहीं जितवाया था और हुसैन तलत ने। बाकाया जो सारे के सारे प्लेयर थे, मोहम्मद रिजवान भी उस वक्त एक्सपोज हो गया था, बाबर आजम भी उस वक्त एक्सपोज हो गया था कि भाई ये प्लेयर हमें जितवाएंगे, और फिर जो T20 सीरीज था वो हम जीत गए। तो उसके बाद बाबर आजम तो पहले ही फ्लॉप था, लोगों ने बहुत ही ज्यादा उस पर तनकीद की कि भाई बाबर आजम की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर पाकिस्तानियों ने ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का जो स्क्वाड था वो अनाउंस किया, उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं था। किसी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, किसी ने कहा कि ये बहुत ही घटिया फैसला है। फिर क्या होता है कि हम ट्राई नेशन सीरीज जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और वो प्रॉब्लम ये है जिन 2 प्लेयर्स को हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिप्लेसमेंट के तौर पे लाए थे, वो दोनों के दोनों प्लेयर फेल हो गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस की और साहिबजादा फरहान की। मोहम्मद हारिस ने भी घटिया परफॉर्मेंस दिखाई थी ट्राई नेशन सीरीज में, और साहिबजादा फरहान ने भी घटिया परफॉर्मेंस दिखाई थी। आज तक साहिबजादा फरहान ने 8 मैचेस खेले, उन 8 में एक भी 50 नहीं बनाई। उसके बाद मोहम्मद हारिस की बात करें तो रिसेंटली ओमान के अगेंस्ट उसने एक 50 बनाई, बकाया सारे मैचों में वो बेचारा भी फ्लॉप गया। अब सवाल यह है कि जिन 2 प्लेयर्स को हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया था, वो दोनों प्लेयर तो सुपर फ्लॉप गए हैं, जिनमें मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान, उनके बैटिंग में इतनी ज्यादा दम ही नहीं लग रही है। क्या अब हम दोबारा से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वापसी कराएंगे T20 में? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में पाकिस्तान और इतने में साउथ अफ्रीका का 3 T20 मैचेस का सीरीज होना है। ODI में तो बाबर आजम और रिजवान होंगे ही, लेकिन T20 में क्या रिजवान और बाबर होंगे? तो वहां के कंडीशंस और ये जो दुबई के कंडीशन है वो डिफरेंट कंडीशन है। जो रावलपिंडी के और लाहौर के स्टेडियम है, वहां का जो पिच है वो रोड पिच है, वहां पे 220 और 230 रन हमें बनाने चाहिए। तो भाई अगर हम रिजवान को वापसी कराएंगे भी तो भाई रिजवान की इस टीम में जगह नहीं बनती है। अलबत्ता बाबर आजम को हम इस टीम में शामिल कर सकते हैं, साहिम अयूब और साहिबजादा फरहान को हम निकाल बाहर फेंक सकते हैं। इनकी जगह पे हम 2 और प्लेयर ला सकते हैं, जिनमें एक तो मोहम्मद नईम है जो कि लाहौर कलंदर की टीम में था, जिसने बाफखर जमान के साथ ओपनिंग की और उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो हम मोहम्मद नईम को इस बार मौका देंगे, इंशाल्लाह वो आके अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब बाबर आजम की वापसी हो सकती है। जी हाँ, बाबर आजम को भी हम साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में लेंगे और फखर जमान और मोहम्मद नईम ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे बाबर आजम आ सकता है, तो ये पॉसिबल है कि बाबर आजम की वापसी हो सकती है। बाकी रही मोहम्मद रिजवान की बात, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बाबर आजम का कमबैक करना तो मुमकिन है,
इसके पीछे एक और भी वजह है, वो है क्राउड। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इस वक्त बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो डबल से ट्रिपल है। अब जब हमने बाबर आजम को एशिया कप में शामिल नहीं किया था तो इस मैच की क्रेज बहुत ही कम थी, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही क्यों ना हो। अगर फिर से पाकिस्तानी बाबर आजम को T20 में शामिल नहीं करेंगे तो इस मैच का क्रेज कम हो सकता है, हाइप कम हो सकती है। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है, अगर आधा स्टेडियम पाकिस्तानी मैच देखने के लिए आता है तो वो बाबर आजम के लिए आता है। तो मैच का हाइप बढ़ाने के लिए बाबर आजम को ये टीम में शामिल कर सकते हैं। रही बात नसीम शाह की, तो मुझे लगता है नसीम शाह की भी कमबैक हो सकती है। सलमान मिर्जा और हसन अली दोनों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि उन दोनों को हमने मौका भी 1-2 मैचेस में दिए और वो दोनों फ्लॉप हो गए हैं। तो नसीम शाह की भी कमबैक पॉसिबल है। मैंने आप लोगों को वजूहात बताया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों निकाला गया था। उनके स्ट्राइक रेट की बेस पे परफॉर्मेंस तो वो बिल्कुल अच्छी दे रहे थे, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कमबैक क्यों हो सकती है वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि बाबर आजम की बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जिन 2 प्लेयर को हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में खिलाया वो दोनों भी अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमें बाबर आजम और रिजवान की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। और रही बात नए टैलेंट को मौका देने के लिए, तो हम मोहम्मद नईम को मौका दे सकते हैं। देखो इतना छोटा टीम भी नहीं है साउथ अफ्रीका जिससे हम अपनी सी टीम या बी टीम खिलाएं, इसलिए हमें अपने फुल टीम से आना। अगर साउथ अफ्रीका हमें अपने घर में हराता है तो इससे बड़ी और कोई बेइज्जती की बात हो भी नहीं सकती है। तो बाबर आजम की कमबैक तो हो जाएगी, क्योंकि अब साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके क्रिक नवाज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे।